आपके साथ प्रियंका। देखिए, प्रशांत किशोर ने आज जन स्वराज में मचा दिया है हड़कंप। एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या कुछ है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। बात यह है कि प्रशांत किशोर सजा देंगे अपने उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो कहीं न कहीं भीतर घाती रहे। हल्ला थी कि राष्ट्रीय जनता दल लिस्ट बना रहा है, हल्ला थी कि कांग्रेस लिस्ट बना रही है, और लिस्ट बना ली प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर ने लिस्ट सिर्फ नहीं बना ली भीतर घातियों की, जिन्होंने पार्टी का झंडा लेकर पार्टी के खिलाफ काम किया, बल्कि कार्रवाई भी शुरू कर दी। और कार्रवाई ऐसी की है कि किसी को समझ भी ना आए और उनका पत्ता भी कट जाए। इसी को प्रशांत किशोर कहते हैं जी। भेदियों की लिस्ट बनाई, 300 भेदियों की, तेजस्वी यादव ने, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने भीतर घातियों की लिस्ट बनाई है, कुछ की चंद के खिलाफ कार्रवाई हुई, ज्यादातर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक झटके में भीतर घातियों को सबक सिखा दिया। कैसे? प्रशांत किशोर ने पता लगाया कि आखिर जब उनके साथ फोटो खिंचवाने, जब वे जाते थे विधानसभा में प्रचार करने, तो फोटो खिंचवाने के लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार लोग आ रहे हैं। भीड़ की भीड़ दिख रही है, अपार दिख रहा है लोगों का, एकदम लोगों का जन सैलाब दिख रहा है। वोट में तो दिखाई नहीं, कहाँ चला गया वो जन सैलाब? पता चला कि पार्टी का झंडा उठाकर, पार्टी के संसाधन लेकर जमकर खेल हुआ है। अच्छा। और इसके बाद प्रशांत किशोर ने लिस्ट बनाई कि ये खेल किसने किया। तो क्या हुआ कि एक को टिकट मिला और जो 10 थे वो 10 उसको हराने में लग गए। अच्छा। अब जो जिला अध्यक्ष है, जो पार्टी की कमान संभालने वाला जिला में कार्य जो उसके पदाधिकारी हैं जन स्वराज के, वो कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा। जब प्रशांत किशोर को यह डेटा मिला तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि जन स्वराज की गाड़ी पर घूमकर जन स्वराज कैंडिडेट को हराने की कोशिश हुई। लगा हुआ है एकदम प्रशांत किशोर की तस्वीर गाड़ी में, पेट्रोल जल रहा है जन स्वराज का, गाड़ी घूम रही है, और जिसे टिकट नहीं मिला उन लोगों ने उसी गाड़ी में घूम कर जन स्वराज के कैंडिडेट को हराने के लिए काम किया। अच्छा। अब लिस्ट बनी तो अगर लिस्ट से चुन कर प्रशांत किशोर हटा देते तो बवाल मचता, विवाद होता। तो प्रशांत किशोर को यूं ही प्रशांत किशोर नहीं कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने क्या किया? कहा कि एक काम करो, चुन कर नहीं हटाना है, सबको हटाना, नए सिरे से बनाएंगे। और आज प्रशांत किशोर ने तमाम जन स्वराज की जितनी भी प्रमंडल स्तर, जिला स्तर की कमेटियां थी, सबको भाग कर दिया एक साथ, सारी कमेटियों को। मतलब 20 में से 5 को हटाते तो विवाद होता ना, 20 को हटाते सभी को। हाँ। और अब कमेटी ही भंग कर दी, कोई न जिला कमेटी रही न प्रमंडल कमेटी रही, सारी जिला और प्रमंडल स्तरीय संगठनों को बर्खास्त कर दिया। अब नए सिरे से बनाएंगे। हाँ, 15 जनवरी 14 जनवरी के बाद। और जब नए सिरे से बनाएंगे तो उसमें उन भीतर घातियों को जगह नहीं देंगे जिन्होंने गड़बड़ की थी। अब हटाने से अच्छा होगा कमेटी भंग करके नई कमेटी बना करके जगह नहीं देना। यह मास्टर स्ट्रोक है। और अब जो लिस्ट है भीतर घातियों की, उस लिस्ट पर तब पूरी जितनी भी तहकीकात करनी थी प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर ने अपने संगठन के माध्यम से तहकीकात करा दी। कुल मिलाकर यही हुआ कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़े वो उनको संगठन का सहयोग नहीं मिला। जिले के पदाधिकारियों का, प्रखंड अध्यक्षों का, जिला का नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व जिले में कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों का किसी का समर्थन नहीं। वो अपने बल पर लड़ा। जो वोट उसको मिला, उसको या तो प्रशांत किशोर के नाम पर वोट मिला, जो मिला थोड़ा वोट, और जो थोड़ा बहुत वोट मिला वो अपने उसके नाम पर मिला।
संगठन ने उसका एकदम साथ छोड़ दिया, हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको लगा कि हमको टिकट नहीं मिला। कई जगह पर तो 10-10 लोग प्रत्याशी के लिए दौड़ में थे, एक को मिला, 9 ने उसी गाड़ी में बैठ कर खिलाफ में काम किया। अब जब प्रशांत किशोर ने जिला स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय तमाम कमेटियां जनसुराज की भंग कर दी है, तो सबको लग रहा है कि चोरी नहीं पकड़ी गई। नई कमेटी बनेगी तो उसमें फिर से हमको जगह मिल जाएगा, लेकिन यह गलतफहमी है। चोरी पकड़ी गई है और जो नई कमेटी बनेगी उसमें भीतरघातियों को जगह नहीं मिलेगी, उसमें निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही जगह मिलेगी, उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाएगी। और 15 जनवरी से प्रशांत किशोर बिहार में फिर से अभियान शुरू कर। और यह पहला कदम क्या होगा? सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए और चुनाव से पहले कहा कि 2-2 लाख रुपए देंगे। अब सरकार कह रही है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में, राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार उनको बोलने के लिए देती है। राज्यपाल अपनी तरफ से तो कुछ बोलते नहीं अभिभाषण में। तो गवर्नर ने जो कहा है, मतलब वो राज्य सरकार का पक्ष, नीतीश कुमार सरकार के एक तरह से आप कहें कि जो विधानसभा सत्र, जो विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में और जो मुख्यमंत्री ने जो उस पर कहा, उसमें बार बार यह बात कही गई कि जिसको 10,000 रुपए सबको मिले हैं, जिसका अच्छा चलेगा तो हाँ, जिसका अच्छा चलेगा उसको मिलेगा। अच्छा। जिसका कारोबार अच्छा चलेगा उसी को 2 लाख मिलेगा। राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में कहा और नीतीश कुमार ने भी कहा, विजेंद्र यादव ने भी कहा, जो कि वित्त मंत्री है नई सरकार। तो कुल मिलाकर के अब यह है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पहले तो आपने नहीं कहा था, बिल्कुल, पहले तो आपने नहीं कहा था ये बात कि अच्छा चलेगा तब देंगे। आपने तो कहा था कि 10-10 हजार दे रहे हैं, कारोबार शुरू कीजिए, उसके बाद 2-2 लाख देंगे। तो अब प्रशांत किशोर घर घर जाएंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लोग घर घर जाएंगे और महिलाओं से कहेंगे कि आप 2-2 लाख रुपए आपको हम दिलवाएं। और अब सरकार अगर महिलाओं को 2-2 लाख रुपए नहीं देगी तो यहीं से जनसुराज पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा है। यहाँ पर प्रशांत किशोर के पक्ष में यह बात है कि तेजस्वी यादव पता नहीं क्यों चुनाव में हार जीत लगी रहती है, एक चुनाव में जो हार जाता है अगले चुनाव में उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट से तेजस्वी यादव टूटे से दिख रहा है, मैदान से गायब दिख रहा है जी। वो मीडिया को फेस करने से कतरा रहे हैं, जनता को फेस करने से कतरा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फेस करने से कतरा रहे हैं। विपक्ष एक तरह से बिहार विपक्ष विहीन हो गया, सत्ताहीन पक्ष है, सरकार है और कोई नहीं है, विपक्ष एकदम मैदान से गायब है। प्रशांत किशोर को इसमें जगह दिख रही है, उनको लग रहा है कि कर सकते हैं। ये जो जगह खाली है, जो विपक्ष नहीं दिख रहा है, तो विपक्ष की भूमिका में हम हो सकते हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर की तरकीब कितनी काम आती है और जैसे संकेत मिल रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखकर प्रशांत किशोर पंचायत चुनाव में भी पूरी मजबूती से अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को उतारेंगे। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।